हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और मेरे चैनल में आपको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, क्योंकि हमें इस बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत ही ज़रूरी है। आज का जो वीडियो है वो है कि क्यों नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डायग्नोज करना इतना मुश्किल होता है, और क्या इस डिसऑर्डर के साथ और डिसऑर्डर्स होना या और सिम्टम्स होना की कितनी संभावना है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है। ये इसको डायग्नोज करना ही अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसके जो ट्रेट्स होते हैं वो आपको DSM-5 से आपको मैच करने होते हैं। और इसमें जो ट्रेट्स हैं वो काफ़ी वेरी कर जाते हैं। एंग्जाइटी लेवल बड़ा हो सकता है, घटा हो सकता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इमोशनल डिसरेगुलेशन बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ये आप डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा जो ये डिसऑर्डर है, ये इसके 4 सब टाइप्स हैं: ओवर्ट, कोवर्ट, मेलिग्नेंट, वनरेबल। तो इसमें और सबके सिम्टम्स बिल्कुल डिफरेंट हैं इसका, क्योंकि मेन ट्रेट एक होता है बट सिम्टम्स बहुत डिफरेंट कर जाते हैं। अगर नहीं आइडिया है तो फिर डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरा जो तीसरा रीज़न हो सकता है वो ये है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ और बहुत सारे डिसऑर्डर्स के भी कोमॉर्बिडिटी होने की बहुत चांसेस हैं। जैसे कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने की बहुत संभावना होती है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले के अंदर। तो सिम्टम्स तो ये अपने के नार्सिसिस्टिक के दिखाएगा, बॉर्डर लाइन के बहुत टेंडेंसी रहेगी। ये बहुत संभावना होती है। तो दूसरे डिसऑर्डर के वजह से वो पहचान में नहीं आ पाता। डिप्रेशन की बहुत संभावना रहती है। एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई हो सकता है, साथ में ये डिप्रेशन भी ऐड हो सकता है, साथ में एंग्जाइटी ऐड हो सकता है। ये ऐड ऑन, एक तो वो कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है ही अपने आप में, प्लस ये जो ऐड ऑन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये सुना होगा कि ये लोग बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, ये किसी को कुछ समझते नहीं है। तो अगर डिप्रेशन की टेंडेंसी है तो आप इनको रोते हुए भी देखेंगे बहुत ज़्यादा। इनके अंदर एंग्जाइटी होगी तो आपको ये बेचैन बहुत दिखेंगे, जबकि आपने सुना होगा कि इनको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ का। तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर कोई और डिसऑर्डर इनके साथ ऐड ऑन हो जाता है तो। और ये जुड़ना और डिसऑर्डर्स और सिम्टम होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसे कि बताया है कि जीन्स और अपब्रिंगिंग से, पेरेंटिंग से होता है, एनवायरनमेंट से सीखते हैं। अगर पेरेंटिंग बैड हुई है तो कहीं ना कहीं रोल मॉडल कहीं ना कहीं नार्सिसिस्टिक के साथ उसको जिस तरीके से परवरिश करी जाती है नार्सिसिस्ट की, तो उसमें क्या होता है कि उसको ईगो को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है और कोई रोल मॉडल नहीं होता, तो ना सुनने की बिल्कुल आदत नहीं होती। बिल्कुल भी संभावना नहीं कि वो ना सुन सके, कोई भी चीज़ को वो हार बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो वहाँ क्या आ जाता है, डिप्रेशन आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अगर वनरेबल नार्सिसिस्ट है तो डिप्रेशन का टेंडेंसी आ जाएगा। बॉर्डर लाइन हो सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल सिचुएशन में रखा गया है, तो कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा होता है, तो पैसिव एग्रेशन के साथ जो है बॉर्डर लाइन होने की बहुत संभावना है। तो बहुत सारे और डिसऑर्डर के सिम्टम्स भी आपको नार्सिसिस्टिक में, पर्सनालिटी डिसऑर्डर में दिखाई देंगे। तो आप देखिए, टॉक्सिक है वो इंसान, ये तो समझ में आ रहा है, वो कहीं ना कहीं हेल्दी इंसान से बहुत भिन्न है, ये समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी कि एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसा होगा। अगर उस इंसान के जगह कोई हेल्दी इंसान हो, रिलेशनशिप होगा, एक मेंटली मैच्योर पर्सन होगा, तो वो किस तरीके से डील करेगा, वहाँ से आप एक अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि एक हेल्दी माइलस्टोन्स होना या एक हेल्दी आपके पास एग्जांपल्स होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से आप एक अंदाज़ा लगाएंगे कि हाँ, अगर ये प्रॉब्लम हो, ये सही होता या हेल्दी होता तो कैसे होता। जैसे कि हम किसी भी प्रॉब्लम में एक माइलस्टोन लेके चलते हैं कि ठीक होता तो ऐसा होता, नहीं तो कितना दूर है ये उसी से। तो कहीं ना कहीं हम उसे टॉक्सिक में तो रख सकते हैं, फिर हम उसे नार्सिसिस्ट में रख सकते हैं, प्लस आपको कोमॉर्बिड प्रॉब्लम्स भी डायग्नोज करना पड़ेगा। डिप्रेशन है क्या, एंग्जाइटी है, या बॉर्डर लाइन है,
क्योंकि बहुत संभावना होती है होने की। कोई नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर अपने आप में अकेला हो तो एक ईगो समझ में आती है, और साथ में डिप्रेशन के सिम्टम्स भी दिखेंगे, बहुत सिवियर एंग्जाइटी दिखेगी। तो ये सब भी प्रॉब्लम होती है जो कि इस डिसऑर्डर को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। जब आप दो पर्सन डिसऑर्डर वाले एक इंसान को झेल रहे हैं, आप उसके साथ और बहुत सारे सिम्टम्स हैं, उसको आपको डील करना है। सो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर अपने आप में मुश्किल, प्लस उसके साथ और कोमॉर्बिड प्रॉब्लम्स हैं तो और भी मुश्किल। बॉर्डर लाइन अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। बाइपोलर होने के बहुत समझाने संभावना हो जाती है, मैनिक हो जाते हैं, एकदम ऊपर हैं, एकदम ऊपर एक साइड हो जाते हैं, तो फिर वो किसी को कुछ समझ नहीं रहे। अचानक से वो डिप्रेशन में आ रहे, खुद को कुछ समझना बंद कर दिया, डिप्रेशन के सिम्टम दिखाते, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाना या उससे डील करना, बात करना, उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एक डिसऑर्डर हो तो फिर भी डील हो जाए, बट और भी बहुत सिम्टम्स हो तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद दैट पर्सन। उसके साथ डील करना भी बहुत मुश्किल है। तो क्या और सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या और चीज़ें हो सकती हैं, इस बारे में और भी बात करेंगे। तो आपके पास अगला वीडियो लेकर के आऊँगी मैं, जिसमें कि हम बात करेंगे कि और जो डिसऑर्डर्स मैंने अभी बात करें उनके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, वहाँ क्या संभावना हो सकती है, वो भी मैं डिस्कस करूँगी, ताकि आप डायग्नोस तो कर पाएँ कि साथ में कुछ और सिम्टम्स तो नहीं हो रहे हैं। डायग्नोस खुद नहीं कर सकते हैं, एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की एडवाइस लेनी पड़ती है, वही आपको डायग्नोस करेगा। बट आपको एक हेल्दी है, टॉक्सिक है, क्या है, तो ये थोड़ा सा आपको बताने में शायद एक साइकोलॉजिस्ट को हेल्प हो, और एटलीस्ट अपने को समझाने में, क्या ये बाद में कितना हद तक टॉक्सिक है ये समझाने में आपको अपने को हेल्प हो सकती है। सो ये आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो आप लोग को क्या लगता है, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके साथ जो भी नार्सिसिस्ट है उसके अंदर क्या आपको कोमॉर्बिड दिखाई देती हैं चीज़ें? क्या आपको लगता है कि वो ओवर्ट नार्सिसिस्ट है, कोवर्ट है, या कोमॉर्बिड भी है, या कोई साथ में और सिम्टम्स भी हैं? तो ये डिस्कशन, क्योंकि ये चैनल बनाया ही मैंने इसलिए कि हम कमेंट्स में डिस्कशन कर सकें और हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। आप कमेंट करेंगे, कोई और आपके कमेंट पे भी कमेंट कर सकता है कि हाँ उसको क्या लगता है, तो थोड़ी क्लियरिटी होनी शुरू हो जाए, क्योंकि क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। हम एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, मैं कहीं आप लोग को सपोर्ट कर रही हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके। आप लोग के सारे कमेंट्स में पढ़ती हूँ और बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, और क्योंकि उसको उनको उनमें से जिनके मैं आंसर दे पाती हूँ उनको मैं टॉपिक को यहाँ पे मैं वीडियो में डिस्कस भी करती हूँ। कई बार कमेंट्स में ऐसा भी होता है कि लिखा होता है कि भाई जो पर्सन है नार्सिसिस्ट, उसके अंदर और प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं, तो क्या हो सकता है। तो मैंने इसी के ऊपर वीडियो बनाया है कि अगर आपको लग रहा है कि नार्सिसिस्ट है भी कि नहीं है, सो एक्चुअली जो रीज़न हो सकता है वो ये है कि कोमॉर्बिड हो, सिम्टम्स और भी दिखा रहे हों। सो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। सो बाकी तो अगर कोमॉर्बिड है तो बहुत मुश्किल है डील करना, आपको एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की एडवाइस लेना ही पड़ेगा वहाँ पर। सो मैं यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, किस तरह के सिम्टम्स हैं। सो उस पर आप लोग लिख सकते हैं, मैं अगला वीडियो आपके ही किसी कमेंट पे लेके बना सकती हूँ। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगले तक वीडियो तक के लिए बाय।